हे चैम्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपने नोटिस किया होगा कि हम सब अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, चाहे वो आंखों का रंग हो, बालों का टेक्सचर हो या हाइट हो। एवर वंडर्ड ये सिमिलैरिटीज कैसे आती है? आज के वीडियो में हम इसी हेरिडिटी के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कैसे ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे जीन्स हमारे फैमिली स्टोरी को शेप देते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का ट्रांसफर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, और ये ट्रांसफर जीन्स के थ्रू होता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम जैसे दिखते हैं वैसे ही हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भी दिखते थे, बिकॉज उनके जीन्स हम तक पास हुए हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, फादर और सन बिल्कुल सेम दिख रहे हैं और ये हेरिडिटी का ही रिजल्ट है। कमेंट में जरूर बताना कि आपके कौन से कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स के जैसे हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी की। फर्स्ट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। हेरिडिटी की हेल्प से हम डिसीजेस जैसे डायबिटीज, हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस को समझ सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंड, प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेटर क्वालिटी क्रॉप्स और हाई यील्ड एनिमल्स प्रोड्यूस करने के लिए हेरिडिटी का यूज होता है। थर्ड, इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को जेनेटिकली इंप्रूव करके इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। फोर्थ, बेसिक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीन कटिंग, पेस्टिंग और मॉडिफिकेशन सब हेरिडिटी का ही कंसेप्ट है। सो ओवरऑल हेरिडिटी सिर्फ फैमिली रिसेम्बलेंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि मेडिसिन, एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी के फाउंडेशन भी है। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशंस जो हेरिडिटी और जेनेटिक्स को समझने में मदद करते हैं। फर्स्ट, योहान ग्रेगर मेंडल। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेगर मेंडल की। उन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करके बेसिक लॉज ऑफ हेरिडिटी को डिस्कवर किया, इसलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। सेकंड, ह्यूगो डी व्राइस। ह्यूगो डी व्राइस ने म्यूटेशन का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, मतलब जीन्स में सडन चेंजेस जो न्यू वेरिएशन क्रिएट करते हैं। थर्ड, सर्टेन बोवरी। इन्होंने बताया कि जीन्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, जिससे हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। फोर्थ, एवरी, मैकार्थी एंड मैकलॉयड। ये ट्रायो थे साइंटिस्ट के जिन्होंने प्रूव किया कि डीएनए ही एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रेट्स को नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैकब एंड मेनार्ड। जैकब एंड मेनार्ड ने बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल डीएनए ही करता है और यही से जेनेटिक इंजीनियरिंग का पाथ ओपन हुआ। सो इन सब साइंटिस्ट के डिस्कवरीज ने मिलकर मॉडर्न जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी की फाउंडेशन रखी। अब हम समझेंगे कि जीन्स एक्चुअली कहाँ होते हैं। सबसे पहले सेल। सेल यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। दिस इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी। इस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, जो कंट्रोलिंग सेंटर है सेल का। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। ह्यूमंस में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स, और ये क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है। डीएनए के छोटे छोटे फंक्शनल पार्ट्स को हम लोग जीन्स कहते हैं, मतलब जीन यानी कि डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट जो किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और डीएनए का सबसे छोटा यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड। यह डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है जो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड कॉइल्ड होता है। आप ऐसे समझो कि डीएनए को हम लोगों ने ट्विस्ट किया हुआ है, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में होते हैं 3 चीजें। फर्स्ट, फॉस्फेट ग्रुप। सेकंड, शुगर। थर्ड, नाइट्रोजनियस बेस। 4 टाइप के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिल और ग्वानिन।
इस डीएनए सीक्वेंस में जो इन्फॉर्मेशन होती है वही इन्फॉर्मेशन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होती है और इसी प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। सो रिमेंबर द सीक्वेंस क्लियरली। सेल, उसके बाद न्यूक्लियस, फिर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर जीन और जीन्स के अंदर होता है न्यूक्लियोटाइड। चलो क्विकली रिवाइज करते हैं डीएनए को। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल। ये वही चीज़ है जो हमें बताती है कि हम कैसे दिखेंगे, कैसे ग्रो करेंगे और कैसे फंक्शनिंग होगी। डीएनए के पास इंस्ट्रक्शन होती है जो ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती है। अगर लोकेशन की बात करें तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है, बिल्कुल ट्विस्टेड लैडर जैसे। इसी स्ट्रक्चर में प्रोटीन बनाने का इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होता है। डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से और इसमें 4 नाइट्रोजन बेसेस हैं, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। बेस पेयरिंग रूल हमेशा याद रखना, ए हमेशा टी के साथ पेयर होता है और जी हमेशा सी के साथ, यानी कि एडेनिन थाइमीन के साथ पेयर होगा और ग्वानिन साइटोसिल के साथ। इसी एक्यूरेट पेयरिंग की वजह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन करेक्ट तरीके से ट्रांसफर होती है। आरएनए एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है जो डीएनए को प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। आरएनए का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन इसका मेन फंक्शनिंग साइटोप्लाज्म में होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो आरएनए में राइबोज शुगर होती है जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर थी। ये एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनियस बेस होती है, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन और साइटोसिन। एक की पॉइंट याद रखो, आरएनए में थाइमीन नहीं होता, उसकी जगह होता है यूरासिल। टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। पहला है एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। ये डीएनए से कोडेड मैसेज कैरी करता है राइबोसोम तक। सेकेंड है टीआरएनए। सेकेंड इज टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए में 2 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, एक जहां अमाइनो एसिड लगी होती है और दूसरा जहां 3 न्यूक्लियोटाइड्स जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन्स लगे होते हैं। ये अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक लेके जाता है। थर्ड इज आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोम बनाता है और प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्टली हेल्प करता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो डीएनए एक इंस्ट्रक्शन बुक है, आरएनए मैसेंजर और वर्कर है और प्रोटीन ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब समझते हैं प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन एक्चुअली अमाइनो एसिड से बना होता है जो पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन का काम सिर्फ बॉडी बनाना नहीं होता, ये बॉडी टिश्यूज को बिल्ड और रिपेयर करते हैं, एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाते हैं, इम्यूनिटी इंप्रूव करते हैं और बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। ह्यूमन बॉडी में टोटल 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं। इनमें से 9 अमाइनो एसिड इसेंशियल होते हैं जो फूड से लेना जरूरी है। बाकी 11 अमाइनो एसिड नॉन इसेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है। प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम पर होता है और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अमाइनो एसिड बीड्स है, प्रोटीन एक माला है और पेप्टाइड बॉन्ड्स धागा है जो बीड्स को जोड़ता है। अब तक हमने समझा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स क्या होते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उससे प्रोटीन कैसे बनता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जानना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। प्रोटीन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और प्रोटीन बनाने की पूरी इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होती है। डीएनए सबसे पहले अपनी कॉपी बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से फिर आरएनए बनता है, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और फिर आरएनए
की हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। इस पूरे फ्लो को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, यानी कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनाने के कंसेप्ट को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसी सेंट्रल डोग्मा के बेसिस पर हम जीन एक्सप्रेशन, हेरिडिटी और जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझ पाते हैं। चलिए अब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनाना। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। जब सेल को प्रोटीन बनाना होता है तो डीएनए का एक पार्ट ओपन हो जाता है। इसके लिए लगता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो डीएनए के स्ट्रैंड पर अटैच हो जाते हैं। इसके बाद एमआरएनए एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाता है। यहाँ पर बेस पेयरिंग रूल फॉलो होगा, यानी कि डीएनए का ए आरएनए के यू के साथ पेयर अप होगा और डीएनए का टी आरएनए के ए के साथ पेयर अप होगा। इस प्रोसेस में डीएनए का मैसेज कॉपी होता है और ये मैसेज एमआरएनए के फॉर्म में होता है। बनाया हुआ एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है और राइबोसोम तक जाता है, जहां नेक्स्ट स्टेप यानी कि ट्रांसलेशन कैरी आउट होगा। Transcription is the process by which genetic information from DNA is copied into mRNA inside the nucleus. Translation is the second step of protein synthesis. Translation का मतलब होता है mRNA से प्रोटीन बनाना। ट्रांसलेशन राइबोसोम पर कैरी आउट होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर। एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आता है कोडेड मैसेजेस के साथ। इन कोडेड मैसेजेस से प्रोटीन बनता है। साइटोप्लाज्म में एमआरएनए राइबोसोम के साथ अटैच होता है और यही ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। राइबोसोम एमआरएनए के कोडॉन्स 3 बेस कोडेड मैसेजेस रीड करता है। हर कोडॉन के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होता है जो अपने साथ अमाइनो एसिड लेकर आता है। टीआरएनए का एंटी कोड और एमआरएनए का कोड एक साथ मैच करते हैं। जैसे जैसे राइबोसोम आगे आगे बढ़ते हैं, अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं। जब स्टॉप कोडॉन आता है तब ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और प्रोटीन फॉर्म होता है। जैसे जैसे राइबोसोम एक ट्रिपलेट कोडॉन से अगले वाले ट्रिपलेट कोडॉन मूव करता रहता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो अब आपको पता चल गया होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं क्योंकि उनमें जीन्स अनचेंज्ड कैरी किए जाते हैं। तभी तो चंपकलाल गड़ा बिल्कुल सेम दिखते हैं उनके लेट पिताजी की तरह, जिनका नाम है जयंतीलाल गड़ा। अगले वीडियो में पढ़ेंगे इवोल्यूशन, उसकी थियरी और एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन।